नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं गणगौर पर्व क्यों मनाया जाता है? मैं आज आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ, तो आप जानिए। शायद आप सब में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि इस पर्व के बारे में पता होगा, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाकी के भारतीय पर्वों की तरह ही गणगौर भी एक पावन पर्व होता है। वैसे तो भारत को पर्वों का देश कहा जाता है, लेकिन भारत में सभी पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। खासकर हिंदू धर्म में तो इतने पर्व है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि कुछ पर्व क्षेत्रीय प्रकार के होते हैं जिन्हें सभी क्षेत्रों में ना मनाकर कुछ सीमित क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसी तरह गणगौर भी हिंदू पर्व है, पर इन्हें सब हिंदू नहीं मनाते हैं। इस पर्व के मुख्य रूप से राजस्थान में ही मनाया जाता है। इस पर्व को मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। देखा जाए तो गणगौर है तो एक पर्व, लेकिन गणगौर से जुड़ी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके विषय में शायद आपको कुछ मालूम नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बता दूं कि गणगौर क्यों मनाया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और इस पर्व के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी और भजन, जागरण, कीर्तन, रेसिपी वगैरह सब आपको मिलता रहे। तो आइए गणगौर के बारे में जानते हैं। छोटी सी क्लिप लेके आई हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं है। गणगौर में गण शब्द से आशय भगवान शंकर जी से है और गौर शब्द से आशय माँ पार्वती से है। यह पर्व 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है। इस पर्व को महिलाएं सामूहिक रूप से 16 दिन तक मनाती है। इस दिन भगवान शिव की और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और माना जाता है कि प्राचीन काल में माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या और घोर तपस्या और व्रत किया था। अतः माता पार्वती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने माता पार्वती से वरदान मांगने को कहा, तो माता पार्वती ने भगवान शंकर को ही वर में पाने की अभिलाषा की। तो माता पार्वती की इच्छा पूरी हुई और माता पार्वती जी का विवाह भोले बाबा के साथ हो गया। तो मान्यता है इस दिन भगवान शिव जी ने माता पार्वती को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया था। माँ पार्वती जी ने यही वरदान सभी महिलाओं को दिया जो इस दिन माँ पार्वती और शंकर जी की पूजा करती है, गणगौर और ईश्वर जी के रूप में, और व्रत रखती है। इस पूजा में जहाँ कुंवारी कन्या मनपसंद वर की कामना करती है और व्रत करती है, वहीं शादीशुदा महिलाएं इस दिन गणगौर का व्रत रखकर अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। गणगौर के पर्व में पूजा में वो गीत भी गाए जाते हैं। गणगौर पर्व में गणगौर के लोक गीतों को पर्व की जान कहते हैं और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत लोक गीत गाए जाते हैं। बड़ा आनंद आता है। मैं राजस्थान से ही हूँ, इसीलिए आपको मैं थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। तो लोक गीतों के बगैर यह पर्व अधूरा माना जाता है। गणगौर पर्व 16 दिनों तक लगातार मनाया जाता है और दिन को पूजा होती है, रात को गीत गाते हैं। बड़ा ही आनंद आता है 16 दिन तक। तो गणगौर पर्व होली के दूसरे दिन से ही शुरू हो जाता है और 16 दिन तक लगातार मनाया जाता है। पूजा करी जाती है, गीत गाए जाते हैं, डांस किए जाते हैं। बड़ा ही आनंद आता है और वो नज़ारा देखने लायक ही होता है। आज मैं बोलते बोलते मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। तो गणगौर का पर्व हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से मनाना शुरू किया जाता है, यानी कि होली के दूसरे दिन पूजा करके तीसरे दिन से शुरू हो जाता है। और चैत्र की नवरात्रा की जो तीज आती है, तीसरा दिन, उस दिन लास्ट गणगौर को पूजा जाता है और दूसरे दिन विसर्जन किया जाता है।
तो माना जाता है गणगौर पर्व का प्रारंभ पौराणिक काल से ही हुआ था और तब से अब तक गणगौर बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों मैंने ये आपको बताया है, एक छोटी सी क्लिप बताई है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बाकी तो बहुत बड़ा हो सकता था। इतने में आप देख लीजिए कि गणगौर का पर्व बहुत ही शुभ और बहुत ही बड़ा पर्व है हम राजस्थान वालों के लिए। तो मैं एक बार जयकारा लगाऊंगी, बोलिए गणगौर माता की जय।